नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र में कण की गति। ये कण कौन सा है? आवेशित कण। एग्जाम में पूछ देता है कभी कभी, चुंबकीय क्षेत्र में कण की गति बताइए। ये कण कौन सा है? आवेशित कण है। चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दो पार्टों में डिवाइड होगा। जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही, यानी कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही गति करे तो उसकी गति क्या होगी वो हम आपको बता रहे हैं। उस पर बल कौन सा कार्य करेगा? ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें Q आवेश v वेग से गति कर रहा है। इसमें Q आवेश v वेग से गति कर रहा है, तो इसमें कोण कौन सा बनेगा आप बताइए। समांतर है, ये चुंबकीय क्षेत्र समांतर है और ये आवेश की गति भी समांतर है, तो समांतर तो इनके बीच की का कोण क्या होगा? 0 होगा। और हम लारेंज बल को जानते हैं दोस्तों। लारेंज बल भी मैं पढ़ा चुका हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो लारेंज बल क्या होता है? F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। तो F बराबर क्या हो गया? क्यू वी बी साइन 0 का मान कितना होता है दोस्तों? साइन 0 का मान होता है 0, तो F 0 निकल आया। यानी कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करता है तो उस पर बल 0 प्राप्त होता है, यानी कि बल उसमें लगता ही नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों जब F बराबर 0 आ गया, जब बल 0 है, इसमें 0 है, तो इसका पथ क्या होगा? इसका पथ हो जाएगा सरल रेखीय पथ पर गति। जो आवेश की गति क्या होगी? सरल रेखीय पथ पर गति करेगा, क्योंकि कोई बल नहीं लग रहा है, तो जिस सरल रेखीय पथ पर गति कर रहा है। अब दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया, दूसरा क्या है? जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति करता है, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति करता है तो आवेशित कण पर बल क्या लगता है वो हमको बताना है। तो चलिए देखते हैं। पहले हमने चुंबकीय क्षेत्र को इस एक्स से प्रदर्शित किया, एक्स से ही प्रदर्शित करते हैं ज़्यादातर, तो ये चुंबकीय क्षेत्र को हमने प्रदर्शित कर लिया। अब देखिए, इसके अंदर एक आवेश गति कर रहा है। आवेश गति कर रहा है किससे? v वेग से गति कर रहा है आवेशित कण। आवेशित कण v वेग से गति कर रहा है। जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो अंदर की ओर है। देखिए, ये एक्स हमने इसलिए बनाया, जैसे ये पेन है, ये पेन है, ये आपको पेन दिख रहा है। अब पेन अंदर की ओर चला जाएगा तो सिर्फ बाहर ये बस दिखेगा, बाहर का ये जो दिख रहा है ना आपको बाहर, वही बस आपको दिखेगा। और ये पूरा अंदर चला जाएगा तो वही है, एक्स बाहर की ओर दिख रहा है लेकिन अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र है। जब अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र है तो आवेश गति कर रहा है, तो लंबवत गति कर रहा है। इस पर आवेश लंबवत गति कर रहा है। जब आवेश लंबवत गति करता है तो उसका पथ कैसा होता है? जब आवेश लंबवत गति कर रहा है तो उसका पथ वृत्ताकार हो जाता है। उसका पथ वृत्ताकार हो जाता है। जब दोस्तों ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी क्वेश्चन में 1 नंबर में पूछ सकता है। क्या पूछेगा? जब आवेश की गति लंबवत होती है तो उसका पथ कैसा होता है? तो आपको कौन सा ऑप्शन में टिक करना है? वृत्ताकार पथ पर। तो आवेशित कण वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है क्योंकि लंबवत दिशा है इसकी। तो अब क्या करेंगे? इसके अंदर जो बल लग रहा है, जो गति कर रहा है, अब इसमें बल लग रहा है। जब दोस्तों आपने वृत्त चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उस पर एक अभिकेंद्र बल लगता है, अभिकेंद्र बल। तो ये इसका बल केंद्र की दिशा में होगी, ठीक है। जब ये यहां पर पहुंचा तो इसकी दिशा केंद्र की ओर होगी, ठीक है। और ये v वेग से गति कर रहा है, ये v वेग से गति कर रहा है, v वेग से गति कर रहा है। इसकी दिशा लंबवत हो गई। और इसका पथ आप लिख दीजिए, पथ क्या है? वृत्ताकार। तो दोस्तों देखिए, यहां पर माना कण का वेग v, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या क्या है? r हमने मानी। अब देखिए दोस्तों, यहां समझने वाली बात है,
कण पर आवेशित कण है जी, आवेशित कण पर कार्यरत चुंबकीय बल कण पर कार्यरत अभिकेंद्र बल के बराबर होगा। जो आवेशित कण पर चुंबकीय बल लग रहा है वो का अभिकेंद्र बल के बराबर होगा, इतना आपको समझना है। जो चुंबकीय बल क्या होगा, लॉरेंज बल आपने पढ़ा होगा। तो लॉरेंज बल क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। लंबवत दिशा का लंबवत में चल रहा है ना, तो थीटा की वैल्यू 90 बराबर अभिकेंद्र बल क्या होता है आपने पढ़ा होगा, mv² / r होता है। ठीक है, अब साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, तो क्या है क्यू वी बी mv² / r। हम यहां से r की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो एक v से एक v कट गया, तो r बराबर क्या आ गया, mv/qb। दोस्तों अभी आपने त्रिज्या इसकी निकाल ली। अब आप क्या निकाल सकते हैं इससे आप आवर्तकाल निकाल सकते हैं। आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है, आवर्तकाल क्या होता है, किसी वृत्त का एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी को, यानी कि किसी वृत्त में एक चक्कर लगाने में लगाया गया समय आवर्तकाल कहलाता है। दोस्तों अब आवर्तकाल बराबर क्या होगा, एक चक्कर में चली गई दूरी एक चक्कर में चली गई दूरी बटे कण का वेग। तो एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगा, वृत्त की परिधि के बराबर। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, और कण का वेग क्या है, v। अब यहां से आप देखिए 2π/v, r की वैल्यू आप यहां से रख सकते हैं, mv/qb। तो v से v कटा, तो क्या आ गया 2πm/qb। 2πm/qb। तो आवर्तकाल को t से व्यक्त करते हैं। अब आप इससे आवृत्ति भी निकाल सकते हैं, आवृत्ति भी हम आपको निकलवा दें। आवृत्ति क्या होगी, n बराबर क्या होता है, 1/t, यानी कि आवर्तकाल का व्युत्क्रम ही आवृत्ति कहलाता है। तो आवर्तकाल का व्युत्क्रम कर दें हम, क्या हो जाएगा, qb/2πm। तो जी दोस्तों इसकी आवृत्ति निकल आई। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुंच सके। दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में।